सो अब बेटा है क्वेश्चन 19, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन यानी फॉर्मूला फॉर एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला व्हेन द सैटेलाइट इज स्टेशनरी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जब सैटेलाइट अर्थ के सरफेस पे स्टेशनरी होता है, स्टेशनरी का मतलब रेस्ट पोजीशन पे होता है, स्टेशनरी का मतलब रेस्ट पोजीशन पे, तो हमें सैटेलाइट की एस्केप वेलोसिटी फाइंड करनी है। एस्केप वेलोसिटी जब वो सैटेलाइट अर्थ के सरफेस पे रेस्ट पोजीशन पे पड़ा हुआ है, तो हम फिगर ड्रॉ करेंगे। तो ये देखो, ये हमारी अर्थ, अर्थ का ये सेंटर सी, रेडियस कैपिटल आर, अर्थ का मास कैपिटल एम, और ये सैटेलाइट जिसका मास स्मॉल एम। अभी वो अर्थ सरफेस पे कैसा पड़ा हुआ है, रेस्ट पोजीशन में पड़ा हुआ है ना? यस। तो इस सैटेलाइट को हमें क्या करना है? एस्केप करना है, मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से उसको फ्री करना है। और कहाँ भेजना है? स्पेस में। तो स्पेस में भेजने के लिए उसको कितनी एस्केप वेलोसिटी देनी पड़ेगी? लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूँ कि उतनी वेलोसिटी, उतनी एस्केप वेलोसिटी साइंटिस्ट उसको कभी देते ही नहीं, क्योंकि अगर दी तो क्या होगा? वो एस्केप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप हो जाएगा। अरे फिर वो अर्थ के किसी काम का रहेगा नहीं, तो फिर उसके ऊपर जो खर्चा किया करोड़ों रुपए, वो तो वेस्ट चले गए, है ना? इसलिए उसको कभी साइंटिस्ट एस्केप वेलोसिटी देते ही नहीं, बल्कि उससे कम वेलोसिटी देते हैं, ताकि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में ही रहे। क्लियर? तो अभी साइंटिस्ट को वो एस्केप वेलोसिटी देनी नहीं है उस सैटेलाइट को, लेकिन उसका एक्सप्रेशन यानी फार्मूला क्या, ये तो मालूम होना चाहिए कि नहीं? तो वो उन्होंने क्या फाइंड किया, ये हमें फाइंड करना है। जब वो सैटेलाइट कहाँ पे पड़ा हुआ है? अर्थ के सरफेस पे, और वो भी कैसे पोजीशन पे? ये देखो, रेस्ट पोजीशन में, है ना? तो फिर हम शुरुआती वहां से करेंगे कि एक सैटेलाइट कंसीडर करो जो अर्थ के सरफेस पे क्या है? रेस्ट पोजीशन में। कैसे पड़ा हुआ है? रेस्ट पोजीशन में। तो ये एस्केप वेलोसिटी का हमें एक्सप्रेशन चाहिए। तो पहले हम वो हेडिंग लिखेंगे कि एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी। यस। तो पहला पॉइंट अभी फर्स्ट कि कंसीडर ए सैटेलाइट, कंसीडर ए सैटेलाइट ऑफ मास यम, स्मॉल यम। एक सैटेलाइट कंसीडर करो जिसका मास यम है। कहां पे है? अर्थ के सरफेस पे। कैसा रखा है? अर्थ के सरफेस पे, और वो भी रेस्ट पोजीशन में, यानी स्टेशनरी। तो कंसीडर ए सैटेलाइट ऑफ मास यम केप्ट ऑन द अर्थ सरफेस, कैसा रखा? स्टेशनरी। कैसा रखा? तो कंसीडर ए सैटेलाइट ऑफ मास यम केप्ट ऑन अर्थ सरफेस इन अ रेस्ट पोजीशन, यानी ही ब्रैकेट में स्टेशनरी। यस, ये हो गया पहला सेंटेंस। अब ये अर्थ है हमारी,
उसका मास कैपिटल एम, रेडियस आर, तो ये नॉमिनेशन लिखेंगे। तो लेट कैपिटल एम इक्वल टू मास ऑफ अर्थ, कैपिटल आर यानी रेडियस ऑफ अर्थ, और स्मॉल एम यानी मास ऑफ सैटेलाइट, मास ऑफ सैटेलाइट। अब बाइंडिंग एनर्जी जो होती है सैटेलाइट की वो क्या होती है रे? ये ऑलरेडी हमने फाइंड की कि जब सैटेलाइट अर्थ के सरफेस पे क्या होता है, रेस्ट पोजीशन पे होता है। क्या होता है? रेस्ट पोजीशन पे। तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? जी एम एम अपॉन आर, है या ना? तो अभी तीसरा पॉइंट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इज गिवन बाय, हाँ, तो बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर। तो इसमें कैपिटल एम हम लिख चुके हैं, कैपिटल आर की भी बारे में लिख चुके हैं, स्मॉल एम के बारे में भी लिख चुके हैं, जी के बारे में लिखना है तो लिखेंगे। अच्छा, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 1। वेयर यानी इस इक्वेशन में कैपिटल जी कौन है रे? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है या ना? यस। अभी ये बाइंडिंग एनर्जी है सैटेलाइट की, मतलब इतने एनर्जी से वो सैटेलाइट अर्थ को बंधा हुआ है या ना? तो अगर हमें वो सैटेलाइट को एस्केप करना है तो हमें उसको कौन सी वेलोसिटी देनी पड़ती है? मोशन वाली वेलोसिटी, यानी कौन सी काइनेटिक एनर्जी? मोशन वाली काइनेटिक एनर्जी। और मोशन वाली काइनेटिक एनर्जी होती है, मोशन वाली एनर्जी कौन सी होती है? काइनेटिक एनर्जी। कौन सी होती है? तो हमें उसको क्या देना पड़ेगा? काइनेटिक एनर्जी देना पड़ेगा, और वो भी एस्केप वेलोसिटी वाली, तभी तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगी। तो चौथा पॉइंट, टू एस्केप द सैटेलाइट को एस्केप करने के लिए, यानी फ्री करने के लिए अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से, टू एस्केप द सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड। अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से अगर सैटेलाइट को क्या करना है? एस्केप करना है, तो द काइनेटिक एनर्जी गिवन टू द सैटेलाइट इज, सैटेलाइट को दी जाने वाली काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है रे? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर, जहाँ स्मॉल एम यानी उस सैटेलाइट का मास और v यानी उसको दी जाने वाली वेलोसिटी। लेकिन ये कोई भी वेलोसिटी नहीं है, ये कौन सी वेलोसिटी होती है? एस्केप वेलोसिटी होती है। कोई सादी वेलोसिटी है क्या? कोई सादी वेलोसिटी है क्या? नहीं। कौन सी वेलोसिटी है? एस्केप वेलोसिटी देनी पड़ती है, तब जाके वो क्या होती है? ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप होती है। तो ये जो वेलोसिटी होती है ये वी ई, एस्केप वेलोसिटी वी, और उसके फुट पे ई। तो ये काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर। वेयर यानी इस फार्मूले में वी यानी एस्केप वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट की एस्केप वेलोसिटी। क्लियर? हाँ। अब इधर मेंशन करता हूं, तो सामने का पॉइंट 5th,
अब अगर आप उस सैटेलाइट को एस्केप कराना चाहते हैं अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से, तो भाई ये उसको दी जाने वाली काइनेटिक एनर्जी बरोबर बाइंडिंग एनर्जी इतनी होनी चाहिए, तो ही वो सैटेलाइट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से निकल जाएगा, अदरवाइज नहीं। आप बोलेंगे सर कैसे? तो भाई देखो, ये सैटेलाइट अर्थ को बंधा हुआ है कितने एनर्जी से? सर ये बाइंडिंग एनर्जी से। सही बात है, मतलब अर्थ ने इस सैटेलाइट को बांध के रखा। क्या किया? बोलो रे बोलो, क्या किया? अर्थ ने सैटेलाइट को बांध के रखा। कितने एनर्जी से? इस बाइंडिंग एनर्जी से, है ना? तो अगर आप उस सैटेलाइट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप करना चाहते हैं, फ्री करना चाहते हैं, मुक्त करना चाहते हैं, तो आपको इतनी उसको काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी। ये एस्केप वेलोसिटी वाली, इसको मैं इक्वेशन 2 बोलता हूँ। इतनी काइनेटिक एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, तब जाके ये काइनेटिक एनर्जी, जब ये बाइंडिंग एनर्जी इतनी हो जाएगी, तो वो सैटेलाइट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से मुक्त हो जाएगा, है ना? बरोबर कि नहीं? एक उदाहरण देता हूँ, आपको समझने के लिए आसानी होगी। आपको लेना है एक एप्पल का फोन, उसकी कीमत है 1,00,000 रुपए सपोज। वो अभी वो दुकान में, शॉप में है। वो शॉप का मालिक जो है, आप उसके पास जाएंगे और उसको देंगे आप 50,000, और फोन वहां से फ्री यानी एस्केप करना चाहेंगे उससे, और अपने पास लेना चाहेंगे, तो क्या वो लेने देगा? बोलेगा भाऊ इसकी कीमत 1,00,000 रुपए है, पहले यहाँ 1,00,000 रुपए रख और फिर मैं इस फोन को फ्री करूंगा, एस्केप करूंगा, फिर तुम लेके जाना, है ना? बरोबर कि नहीं? तो उतनी कीमत पूरी जब वहां पे दोगे, तो ही उस शॉपकीपर से, दुकानदार से उस फोन को तुम फ्री कर पाओगे, रिलीज कर पाओगे, एस्केप कर पाओगे, है ना? तो यहाँ भी तो वही हो रहा है। अर्थ ने बांध के रखा सैटेलाइट को इस बाइंडिंग एनर्जी से, है ना? तो हमें कितनी काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी? इतनी, जिसमें क्या ये वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, ये एस्केप वेलोसिटी वाली ये काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी। और जब ये काइनेटिक एनर्जी, इस बाइंडिंग एनर्जी इतनी होगी, तब ये सैटेलाइट क्या हो जाएगा? तो फिर कंडीशन क्या है कि भाई अगर आप इस सैटेलाइट को फ्री कराना चाहते हैं अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से, तो ये काइनेटिक एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी इतनी होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी से कम नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा हुई तो चलेगी, बाइंडिंग काइनेटिक एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा हुई तो चलेगी, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। वो दुकानदार ने 1,00,000 रुपए उस एप्पल फ़ोन की कीमत रखी, अगर आप उसको 1,20,000 देना चाहे तो क्या बोलेगा? अच्छी बात है भाई, दे, मुझे क्या प्रॉब्लम है, हाँ? तो बोलेगा, और फ़ोन आपको खुशी खुशी देगा, है ना? बरोबर। लेकिन अगर आप उसको 50,000 या फिर बढ़ा के 70,000 करोगे, तो बोलेगा मिलेगा नहीं। क्लियर कह रहे बाबू? यस। तो ये काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए? बाइंडिंग एनर्जी इतनी। तो देखो फिर सामने का पॉइंट, टू एस्केप द सैटेलाइट
सैटेलाइट को एस्केप करने के लिए फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से सैटेलाइट को एस्केप करने के लिए क्या होना चाहिए? काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी इतनी होनी चाहिए। यस, तो रखो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। रखो इस बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू, ये जो फॉर्मूला है क्या है रे ये? GM अपॉन आर। अब इसमें से जो कैंसल होता है उसको कैंसल कर लो। तो स्मॉल एम यानी सैटेलाइट का मास क्या हुआ? कैंसल हुआ। तो बचा क्या? ये देखो, ये वी स्क्वेयर, ये 2 इधर लिया तो 2GM अपॉन आर है ना। ये वी स्क्वेयर है, हमें स्क्वेयर नहीं चाहिए तो दोनों तरफ स्क्वेयर रूट लो। तो टेकिंग स्क्वेयर रूट बोथ साइड्स वही गेट। हाँ, क्या मिलेगा फिर? ये वी स्क्वेयर इधर भी रूट और ये 2GM अपॉन आर इधर भी रूट। तो ये स्क्वेयर रूट कैंसल, तो ये वी और ये रूट 2GM अपॉन आर। तो ये मिल गया हमें एक्सप्रेशन। इसको नाम देंगे हम 3। क्लियर क्या रे बाबू? यस, तो ये नाम हो गया 3, थर्ड। क्लियर? तो बेटा एक्सप्रेशन तो हमें मिल गया, तो लास्ट में हम वहां पे वो वर्डिंग फॉर्म में लिखेंगे क्या? दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। ये सैटेलाइट की एस्केप वेलोसिटी का क्या है? एक्सप्रेशन है। क्लियर क्या रे बाबू? बोलो हेलो। क्लियर क्या? हाँ, यहाँ पे अभी इसके सामने हम मेंशन करेंगे डिपेंडेंसी। क्या मेंशन करेंगे? डिपेंडेंसी मेंशन करेंगे। तो आप मुझे बताओ वी जो है ये किसके ऊपर डिपेंड है? तो ये देखो, जो इधर टर्म्स दिख रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड है। तो 2 तो ये कांस्टेंट नंबर है, उसको लेने की जरूरत नहीं। कैपिटल जी भी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो भी कांस्टेंट है, तो उसका भी उल्लेख करने की जरूरत नहीं। तो फिर बचा कौन? कैपिटल एम और कैपिटल आर। कैपिटल एम यानी मास ऑफ अर्थ के ऊपर डिपेंड होता है ये वी, और कैपिटल आर यानी रेडियस ऑफ अर्थ के ऊपर डिपेंड होता है। हाँ या ना बोलो? तो ये डिपेंडेंसी जो है, ये डिपेंडेंसी हम लिखेंगे। तो पहले इतना मेंशन कर लो। ओके, सो बेटा डिपेंडेंसी कि ये वी एस्केप वेलोसिटी सैटेलाइट की किसके ऊपर डिपेंड है? बोलो फिर। कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ, कैपिटल आर रेडियस ऑफ अर्थ, आया ना। और स्मॉल एम के ऊपर डिपेंड है क्या? सैटेलाइट के मास के ऊपर ना, इसलिए उसके ऊपर क्या है? वो इंडिपेंडेंट। तो देखो फिर सामने का पॉइंट 6 वाला कि द एस्केप वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट
डिपेंड्स अपॉन, हाँ पहला किसके ऊपर रे, हाँ कैपिटल यम यानी मास ऑफ अर्थ, क्लियर कह रे। हाँ दूसरा बी बताओ, कैपिटल आर रेडियस ऑफ अर्थ है या ना, और सी जो है किसके ऊपर डिपेंड नहीं होता वो, हाँ तो ये मास ऑफ इसके वेलोसिटी जो सैटेलाइट की ये डजंट डिपेंड अपॉन स्मॉल यम यानी रे मास ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं होती, क्लियर क्या। अभी इसमें एक बात बताता हूं आपको नोट के रूप में, वो ख्याल में रखो, नोट। देखो बेटा ये सैटेलाइट अभी अर्थ सरफेस पे पड़ा है, कहाँ पे पड़ा है, आपको मालूम है अर्थ सरफेस पे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लेते हैं, स्मॉल जी, क्या लेते हैं, क्या बोलते हैं स्मॉल जी को, फिर से बताओ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यस। और इसका फार्मूला जो है वो होता है G इक्वल टू GM अपॉन R स्क्वेयर। ये फार्मूला हमें सामने डिराइव करना है, क्या करना है, डिराइव करना है, G इक्वल टू GM अपॉन R स्क्वेयर, लेकिन अभी यहाँ यूज कर रहा हूँ। तो G यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल G यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मालूम है आपको, कैपिटल M यानी मास ऑफ अर्थ और कैपिटल R यानी रेडियस ऑफ अर्थ। तो आप मुझे जरा बताइए अगर मैं इस R स्क्वेयर को इधर लेके आऊँ तो क्या होगा, देयरफॉर GR स्क्वेयर इक्वल टू GM है ना, लेफ्ट इक्वल टू राइट, so right equal to therefore gm equal to gr square, मंजूर क्या। तो ये जो अभी हमने इक्वेशन 3 बोला, ये gm equal to gr square ये पुट करो, पुट इन इक्वेशन 3, तो क्या मिलेगा बताओ बरा। तो आप बोलेंगे सर ये v वैसे ही, therefore v इक्वल टू वैसे ही, ये रूट वैसे ही, और ये 2 और r वैसे ही 2 अपॉन r, और ये जो gm है इस gm के जगह क्या रखा, तो gr स्क्वेयर रखा, तो क्या होगा एक r और यहाँ का एक r, देयरफॉर v वैसे ही इक्वल वैसे ही रूट वैसे ही, ये 2 ये G और यहाँ बचा हुआ एक R, तो ये V का दूसरा फार्मूला, इसको हम 4 बोल लेंगे। तो आप मुझे बताओ V के कितने फार्मूले आपको मिले, है ना, V के 2 फार्मूले मिले, ये वाला V इक्वल टू रूट 2GM अपॉन R, और GM की वैल्यू GR स्क्वेयर रखी तो V इक्वल टू रूट 2GR, क्लियर क्या रे बाबू। तो ये क्या मिला, इसके वेलोसिटी सैटेलाइट की, जब वो सैटेलाइट कहाँ पे पड़ा हुआ है, अर्थ सरफेस पे, रेस्ट पोजीशन पे, कहाँ पे बोलो, रेस्ट पोजीशन पे, क्लियर क्या, यस।